देखिए, मैं आज सुबह से सही 8 बजे से आपकी वालधुनी नदी, उल्लास नदी, इनकी यात्रा कर रहा हूँ। मैंने जहाँ भी जाके देखा वहाँ उसको नदी कह ही नहीं सकते। वो बिल्कुल एक गंदे नाले की तरह, एक ट्रेन की तरह बहती है। यदि यहाँ का समाज जागरूक ना होता और इनके खिलाफ मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ना होता तो आज तक इन नदियों को वो नाले लिख देते रिकॉर्ड में, और फिर ये जो बच्चे हैं उनको पता ही नहीं चलता कि यार ये वालधुनी नदी थी कि उल्लास नदी थी। वो कहते ओ वालधुनी नाला था। तो नाला होता है। तो सबसे बड़ा काम मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी सरकार नदियों को नाले बनाने में जुटी है। जैसे बम्बई की 5 नदियाँ, मीठी, दहीसर, उसावरा, पोहिसर, इन सब नदियों को उन्होंने नाले ही बना दिए थे। हम लोगों ने 2007 में, जैसे आज इन बच्चों ने यात्रा की, ऐसे हम सब लोगों ने मिलकर पूरी सारी नदियों की यात्रा की थी और फिर रिकॉर्ड ठीक कराए थे कि ये नाले नहीं है, नदी है। फॉर्चुनेटली वालधुनी और उल्लास अभी नदी लिखी हुई हैं, इसलिए ये हमारे बच्चे उन नदियों को नदी बनाने के लिए लड़ेंगे। पर ये नदी आईसीयू में भर्ती हैं, मरने को तैयार हैं। यदि इनका जल्दी से इंतज़ाम नहीं किया गया तो ये नदी नहीं बचेंगी। और इस नदी के किनारे जिस तरह से इन्होंने डंपिंग ग्राउंड बनाया है, ये तो जघन्य अपराध है। नदी के किनारे कभी भी डंपिंग ग्राउंड नहीं बनता, क्योंकि उसके जो केमिकल्स हैं वो लीच करके उसको, उस धरती को ही ख़त्म कर देते हैं, मिट्टी को ही ख़त्म कर देते हैं, उसके जो केमिकल्स हैं। आता म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट हा भारतातला एकदम अग्रगण्य विषय आहे। आपण स्वच्छ भारत म्हणतो, पण जो कचरा गोळा होतो विशेषतः शहरांमधनं, ह्या मेट्रो सिटीजमध्ये देशामध्ये 1.5 लाख टन रोजचा हा कचरा गोळा होतो। त्यात ग्राउंड जागा लागते आणि खूप वास येतात आणि घाण नदी नाल्यात पाण्यात जात असते। म्हणून 2006, 2010 आणि 2016 हे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटचे रेग्युलेशन निघाल्यानंतर ह्या कल्याण कॉर्पोरेशननी हे जे डंपिंग आहे हे आता जुनं होतं झालं, पण आता त्याच्याने लिचेटमध्ये येऊन पोल्यूशन अख्खी रोज सातत्याने हा प्रदूषणाचा सोर्स झालेला आहे उल्हास नदीचा। तर त्याचा सिस्टमॅटिक सायंटिफिक क्लोजर म्हणतो आपण, ते त्यांनी सुरू केलं पाहिजे। नदी काही डंपिंग केलं नाही पाहिजे आणि सेवेज वॉटर जे वालधुनीपासून तर उल्हासपर्यंत हे त्यांनी डिस्चार्ज करू नये। कमीत कमी ETP लावावे। हे 2 गोष्टी केल्या तर वालधुनी पण स्वच्छ होईल, उल्हास नदी हळूहळू इतकी स्वच्छ होईल, अतिशय सुंदर होईल आणि डंपिंग ग्राउंडचं तुम्हाला चांगलं गार्डन तयार करते लोकांसाठी। ह्यालाच एक्सटेन्शन म्हणून इट कॅन बी टुरिस्ट अँड पिकनिक स्पॉट। असं गोरेगावला आम्ही गोराईचं डंपिंग ग्राउंड करून दाखवलं, सिस्टमॅटिक क्लोजर। दिल्लीमध्ये पण झालेलं आहे, ते इथे पण झालं पाहिजे। ही अगदी हा प्रायोरिटीचा इश्यू आहे। त्याच्याने नुसतं शोभा नाही, कचऱ्याची व्यवस्थापन नाही, पण आमची अख्खी उल्हास नदी ज्याच्यावरती जनजीवन अवलंबून आहे, खाडीपर्यंत ती जाते, समुद्रापर्यंत ती स्वच्छ करण्याचं काम कल्याण मुळशीनं, KDMCने हे प्रायोरिटीवरती हाती घेतलं पाहिजे। त्याच्यामध्ये आता राजेंद्र सिंग जे आलेले आहेत त्यांनी ती घोषणा केली, ह्याला जास्त महत्त्व आहे, हे झालं पाहिजे एवढी आमची विनंती आहे। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।